आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये देखेंगे कि किस तरह से हमें एसएनए अकाउंट को ऐड करना है और किस तरह से हमें एसएनए अकाउंट से पेमेंट को इनिशिएट करना है। देखिए, एसएनए अकाउंट और जो नॉर्मल अकाउंट है उसके बीच में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो जो नॉर्मल अकाउंट होता है वो आपको पता है कि उसमें जब भी कोई इंस्टॉलमेंट या ऐसा कुछ पैसा भेजा जाता है तो वो डायरेक्टली आपके खाते में आता है और आपके खाते में वो एक्चुअली शो भी करता है कि इतना पैसा आपके खाते में है और उससे आप एक्सपेंडिचर जो भी बनाते हैं, ट्रांसफ़र या एक्सपेंडिचर जो भी बनाएँगे, वो आप सिंपली बना लेंगे। एसएनए अकाउंट में सिर्फ डिफ़रेंस ये है कि एसएनए अकाउंट जब भी बैंक खोलता है, तो वो आपको एक ज़ीरो बेस खाता खोल के देता है। कहने का ये मतलब है कि उस खाते में किसी तरह का कोई बैलेंस आपको नहीं मिलता। कहने का ये मतलब है कि अगर एसएनए अकाउंट आपने खोला है, तो इसमें होती है लिमिट सेट। यानी कहने का ये मतलब है कि आपकी हायर अथॉरिटी आपको एक लिमिट सेट करके देती है और उस लिमिट के अकॉर्डिंग ही आपको पेमेंट करना होता है। चलिए अगर इसको एक एग्जांपल की तरह हम देखें, तो माना आपके पास एक कोई भी स्कीम आया हुआ है और आपको उस पे काम करना है और आपके हायर अथॉरिटी ने आपको एक लिमिट सेट करके दी हुई है कि आपने 1 लाख रुपए आपको लिमिट सेट कर दी उन्होंने। तो 1 लाख जो आपके खाते में नहीं आएँगे, 1 लाख आपको पीएफ होम्स के अंदर शो करेगा, तो आप 1 लाख तक का पेमेंट बना सकते हैं। 1 लाख से ऊपर का पेमेंट नहीं बना सकते। नीचे तो चलिए आप बना सकते हैं, लेकिन 1 लाख से ऊपर का पेमेंट आप नहीं बना पाओगे, किसी भी कंडीशन में। तो आप ये समझ गए होंगे कि एसएनए और जो आपके अदर अकाउंट होते हैं, सिंपल अकाउंट होते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से हमें एसएनए अकाउंट को ऐड करना है। तो सबसे पहले आप पीएफएमएस का जो भी आपका एटीएम आईडी होता है, उससे आपको लॉगिन करना है। ये तो आपको पहले से पता होगा कि जो एटीएम आईडी होता है वो क्या होता है, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से अगर आप यूज़ करते आ रहे हैं, आपको पता रहता है कि एसएनए अकाउंट जो आपका एटीएम आईडी है वो क्या रहता है। एटीएम आईडी में लॉगिन करने के बाद आपको मूव करना है स्कीम के अंदर, रजिस्टर न्यू स्कीम। अब जिस भी स्कीम के लिए आप एसएनए अकाउंट ऐड कर रहे हैं, जैसे अभी इस कंडीशन में हम यूके 187 यानी आरजीएसए के अकाउंट को ऐड कर रहे हैं, तो जो आरजीएसए का जो स्कीम कोड है वो है यूके 187। तो जैसे आप इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का आ जाएगा, इसको आपने क्लिक कर लेना सिंपली। देन आपको फंडिंग एजेंसी में आपको सेलेक्ट करना है आई विल रिसीव फंड फ्रॉम दिस एजेंसी। सर्च पे आपने क्लिक कर लेना है। जो आपका कंसर्न्ड अपर लेवल है उसको आपको चूज़ कर लेना है। जैसे अपर लेवल अभी यहाँ पर हमारे पास ज़िले का है, तो हम इसको ज़िले को सिलेक्ट कर लेंगे और चेक एसएनए डिटेल पर हम क्लिक कर लेंगे। और जैसे आप एसएनए अकाउंट पे चेक एसएनए डिटेल पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने अकाउंट टाइप खुलेगा। अकाउंट टाइप में आपने सेलेक्ट करना है जीरो बैलेंस सब्सिडरी अकाउंट। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको अब अपना जो भी आपको पर्टिकुलर अकाउंट मिला हुआ है बैंक से, जो भी आपका एसएनए अकाउंट खुला हुआ है, उसको ऐड करना है। तो इंडसइंड बैंक में जैसे हमारा अकाउंट है, हम सेलेक्ट ब्रांच कर लेंगे। इसमें सेलेक्ट ब्रांच में आप चाहे तो पिन से सर्च कर सकते हैं, एड्रेस से, सिटी से, किसी भी करेंगे। चलिए मैं पिन से सेलेक्ट कर लेता हूँ। इससे यहाँ का पिन है और मैंने सर्च किया और सर्च करने के बाद मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आपको मैनुअली जो अकाउंट नंबर है आपका वो आपको फीड करना पड़ेगा। चलिए जैसे अकाउंट नंबर ये है और इसमें देखिए जो एजेंसी नेम है एज पर बैंक है, वो आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कहने का मतलब है कि ग्राम पंचायत का नाम और उसके आगे आप स्कीम का नाम लिख लीजिए। और ये आपको जो सीट मिलती है या बैंक से जो भी अकाउंट मिलता है उस पे लिखा रहता है ऑलरेडी। ये जो आपका पासबुक का नाम होता है वो ये चीज़ है। उसके बाद आपको क्लिक करना है एजेंसी अकाउंट स्कीम मैपिंग, कंपोनेंट मैपिंग पे। और इस कंपोनेंट मैपिंग पे आपको बल्क को सिलेक्ट करके सेव कर लेना है सिंपली। सेव करने के बाद आपको यहाँ पर सेव में क्लिक कर देना है। अगर आपने सब कुछ सही भरा हुआ है, ये सब कुछ सही है आपका, तो आपका ऊपर में मैसेज आ जाएगा, न्यू एडिड स्कीम एंड अकाउंट विल बी विजिबल अंडर मैनेज स्कीम आफ्टर नेक्स्ट लॉगिन इनटू पीएफएमएस। तो इसका कहने का मतलब है कि आपका जो स्कीम है वो आपने ऐड कर लिया। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इस माई स्कीम के अंदर मैनेज में जाके देखेंगे तो यहाँ पर आपका वो जो अकाउंट है पर्टिकुलर वो ऐड हो जाना चाहिए उस स्कीम के साथ। तो देखिए जैसे ये आपका यूके 187 जो एसएन अकाउंट हमने ऐड किया था अभी, अभी ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। एजेंसी से अप्रूवल होगा, नहीं हायर अथॉरिटी से अप्रूवल होगा। हायर अथॉरिटी से अप्रूवल हो जाएगा और यहाँ पर बैंक का स्टेटस जो है वो आपका ऐसे टिक मार्क आना चाहिए। जैसे यहाँ पर टिक मार्क आ रहा है, ये टिक मार्क क्योंकि अभी पेंडिंग है, तो विद इन 24 आवर ये ऑटोमेटिक अप्रूवल हो जाता है। इसको किसी के कहीं से अप्रूवल करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपली आप इतना कर लेंगे, जैसे इतना कर लेंगे तो उसके बाद आपको इस अकाउंट को ई पेमेंट के लिए एक्टिवेशन करना होता है। वो वाला स्टेप भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपली आपको क्या करना है, एटीएम आईडी पे रहना है। जैसे ये आपका ये वाला काम हो जाएगा, ये अप्रूवल हो जाएगा, ये आपका अप्रूव लिखा हुआ आएगा और यहाँ पर टिक मार्क आ जाएगा, उसके बाद ये वाला स्टेप करना है आपको। ये वाला स्टेप में आपको सिंपली क्या करना है, बैंक के अंदर आप आओगे, सबसे पहले अकाउंट को ई पेमेंट के लिए एक्टिव करना है।
ई पेमेंट आप समझ रहे होंगे, जो आप पीपीआई के माध्यम से या डिजिटल साइन के माध्यम से आप जो साइन करते हैं, उसको सिंपली आपने यहाँ पर UK 187 सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपने सर्च पे क्लिक कर लेना है। तो अभी यहाँ पर कुछ शो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अभी आपका जो अकाउंट है वो अप्रूव नहीं हुआ है। जैसे ही आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा, मैं आपको दूसरी स्कीम के लिए, जैसे UK 189 राज्य वित्त आयोग के लिए मैं आपको बताता हूँ। आपने पहले भी ये स्टेप किए हुए हैं, तो इतना कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं इसमें सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर नेट स्लो होने की वजह से स्कीम नहीं आ पा रही। तो राज्य वित्त आयोग हमने सेलेक्ट कर लिया। सेम ऐसे आपको उसके लिए भी करना है, RGSA के लिए, यानी कि UK 187 के लिए करना है। मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, जैसे अकाउंट आपका एक्टिव हो गया, तो यहाँ पर आपका जो RGSA वाला अकाउंट था वो दिख जाएगा। आपको उसको सेलेक्ट करके सिंपली यहाँ पर ई पेमेंट यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर करके इसको सबमिट कर लेना है। जैसे आप सबमिट करते हैं, उससे 2-3 मिनट बाद आपको बैंक के अंदर यहाँ पर आपको कर लेना है, सिग्नेटरी कॉन्फ़िगरेशन कर लेना है। ये आप पहले भी कर चुके हैं, ये वन टाइम स्टेप है, आपको बार बार नहीं करना। तो यहाँ पर सिंपली आपको अभी, क्योंकि स्कीम नहीं आ रही, क्योंकि अभी अप्रूव नहीं हुआ, तो यहाँ पर आपका UK 187 भी आ जाएगा। यहाँ पर सिंपली आप, अभी मैं राज्य वित्त आयोग में जैसे बता रहा हूँ वैसे ही आप उसके लिए भी करोगे। इसमें आपने अकाउंट सेलेक्ट कर लिया और देन यहाँ पर वही आप मिनिमम अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट बनाते हैं, नंबर ऑफ़ लेवल 1 लिखते हैं, इसको टिक मार के अगर ऐसे आप करते हैं, तो यहाँ पर आपका डेजिग्नेशन यूज़र ये सब आप करते हैं, ये सब कर लेते हैं। तो उसके बाद आपको सेव करना होता है। सेव करने के बाद आप क्या करेंगे, जो आपका चेकर वाली आईडी है उसे लॉगिन करेंगे। उसे आप किस में लॉगिन करेंगे, उसको माइक्रोसॉफ्ट एज में लॉगिन करेंगे। जैसे आप PF में से पहले साइन करते थे, वहाँ पर बैंक सेक्शन के अंदर आपका इनरोल अकाउंट DSC करके आएगा, उसको आपको सिंपली DSC लगाकर उसको आपको DSC साइन कर लेना है। दैन उसके बाद सिंपली जैसा आप पेमेंट बनाते हैं, जैसे अदर अकाउंट के लिए पेमेंट बनाते हैं, राज्य वित्त या ऐसे के लिए आप जो पेमेंट करते हैं, सेम आपको वैसा ही कुछ करना है, वैसा हो जाएगा आपका पेमेंट सिंपली। वो बस ये है कि उससे पहले लिमिट सेट करेंगे, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से जैसे, या आपका हायर अथॉरिटी जो भी है वो आपको लिमिट सेट करके दे देगा। आपको जैसे पेमेंट बनाएंगे तो वहाँ पर आपको अमाउंट दिखा देगा, 1 लाख 2 लाख, जितना आपको अमाउंट फिक्स करके देगा हायर अथॉरिटी, तो उतना आप पेमेंट बना सकते हैं। पेमेंट बनाने का सेम तरीका है जैसे आप पहले पेमेंट बनाते थे, वैसा ही कुछ है, बस अकाउंट ऐड करने का तरीका और ये थोड़ा अलग था। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने ये सीख लिया होगा। तो ऐसा ही कुछ आपको करना है, ऐसे ही आपको ऐसे अकाउंट ऐड करने हैं और उसके बाद जैसे लिमिट सेट हो जाती है उसके बाद आप सिंपली पेमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।